औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ साहब, PDM के मोहतरम अकाबरीन और कराची और सिंध अंदरूनी सिंध से आए हुए दोस्तों, नौजवानों, ख़वातीन व हज़रात, आज का ये जलसा एक तारीख़ी जलसा है। इससे पहले भी PDM का कराची में जलसा हुआ और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जो मोहब्बत और खुलूस हमारे दिलों में कराची के लिए है, आज दोबारा एक तारीखी और मिसाली जलसा जो कि पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इस पे मैं मुंतज़मीन का, मौलाना फजल रहमान साहब का और सब PDM कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। कराची शहर हम सब का शहर है। यहां पर हर कौम के लोग बसते हैं। तकरीबन 40 लाख के करीब पश्तून यहां पर मौजूद हैं। इसी तरीके से पंजाब के लोग, बलूचिस्तान के लोग सब यहां पर मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं और इन्हीं की खून पसीने की वजह से आज कराची आबाद है। कराची की आबादी में आप सबका एक बड़ा हिस्सा है और यही हम समझते हैं कि इस शहर को आबाद रखना, इस शहर के मसाइल और मुश्किलात का अज़ाला करना, ये हम सब का फर्ज बनता है, खुसूसन PDM के कायदीन का, कि हम यहाँ के लोगों को खुश देखना चाहते हैं। ये तिजारती लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का दिल है और अगर ये दिल नहीं धड़केगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। इसलिए हम समझते हैं कि इस शहर की खिदमत और इस शहर में बसने वालों की एक अहमियत है और ये अहमियत हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम रहेगी। मैं कुरंगी में जो वाकया पेश आया उसके ऊपर अफसोस का इजहार करता हूं। 14 अगस्त को जो मासूम बच्चों, खवातीन को शहीद किया गया, उसकी मजम्मत करता हूं और
अब तक उसकी तफ्तीश नहीं हुई। हम समझते हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और वो लोग जिन्होंने ये इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये स्वात के इलाके के मासूम लोग थे और अगर ऐसे वाक़यात खुदा ना खास्ता होते रहे तो हमारे उस इलाके के लोग, पश्तून लोग जो यहाँ पर मेहनत मुशक्कत करते हैं, उनमें मायूसी पैदा होगी। हम समझते हैं कि इस मायूसी को दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आज इस्तेकाम पाकिस्तान और हुकूक सिंध की मौजू के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान तब हासिल होगा जब, और पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब यहाँ पर सही मानों में जमहूरियत होगी, जब यहाँ पर अवाम की हुक्मरानी होगी, जहाँ पर वोट को चोरी नहीं किया जाएगा, जहाँ पर सूबों को अपने हकूक मिलेंगे। हम ये समझते हैं और माजी के हुक्मरानों ने हमेशा ये कहा कि अगर मरकज मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये एक गलत तस्वुर है। जब इकाइयां सूबे अपने पांव पे खड़े होंगे, उनके मुश्किलात का हल होगा, उनके अपने वसाइल होंगे, उनको इख्तियारात होंगे, तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये हमारा तस्वुर है और इंशाअल्लाह ताला इसी के ऊपर हम अमल पैरा हैं। इसी तरीके से हम जब ऐसे हुक्मरान आते हैं जो कि चोरी के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं, तो वो अपने कारकर्दगी का जश्न एक मखसूस जगह में मनाते हैं और वही टोला जो उनके साथ है वही उनके लिए तालियां बजाते हैं। चाहिए तो ये था कि अगर इनकी कारकर्दगी होती कुछ और इन्होंने अवाम की खिदमत की होती तो ये अवाम में जाते, अवाम से पता करते, अवाम से मालूम करते कि हमारी कारकर्दगी कैसी है। अगर ये आज भी अवाम में आए तो सब इनको जूते मारेंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिफर है और ये झूठ बोल बोल के इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद अफ्ताब खान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी इक्तिसादी तरक्की क्या अगर आप मिसाल देखें तो वो हुकूमत जो 3 सालों में 4 वजीर खजाना तब्दील करे, 6 FBR के चेयरमैन तब्दील करे, तो इसका मतलब है कि इनकी कारकर्दगी निल है, सिफर है। और यही एक खाका है इनका। आज मुझसे पहले भी हमारे काबिल एहतराम काबरीन ने
इस पे बात की। आज आटा, चीनी, घी जिस तरीके से उनकी कीमतें बढ़ी हैं, और ख़ुसूसन अगर इस खित्ते में आप देखें तो पाकिस्तान में जो महंगाई है, इन 3 सालों में जो महंगाई है, वो तारीखी महंगाई है, बुलंद तरीन महंगाई है। इसका मुकाबला अगर आप हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से करें तो वहां पर इससे बहुत कम महंगाई है। ये कहता है कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, तो फिर तो हिंदुस्तान में कोरोना की जो केसेस है और वहां पर जो सूरत हाल है, तो वहां पर तो ज्यादा महंगाई होनी चाहिए थी। बांग्लादेश में ज्यादा महंगाई होनी चाहिए थी, वहां पर नहीं, लेकिन यहां पर है। ये इनकी नाअहली है। हमारा एक ज़री मुल्क है, ज़री पैदावार में हमेशा पाकिस्तान गंदम में, चीनी में, कपास में खुद कफील होता था। आज हम गंदम भी बरामद कर रहे हैं, चीनी भी बरामद कर रहे हैं, और अपने फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कपास भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। डॉलर की कीमत 170 पे पहुंच गई है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, वो भी एक तारीख का एक बदतरीन हिस्सा है। इसी तरीके से दवाइयों में 500% इजाफा हुआ है। ये हमारे लिए और गरीब लोगों के लिए, जब बीमारी उनके हाँ हो तो दवाई लेने के लिए उनमें उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि दवाई ले अपने बीमार जो भी बीमार हो उसके लिए। ये सूरत हाल अब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अगर आप यहां पर सियासी तौर पर देखें तो पार्लियामेंट जो है वो मफलूज हो चुका है। पार्लियामेंट को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही, ना ही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। इस्तेकाम पाकिस्तान तब आएगा जब आपका पार्लियामेंट चलेगा, कानून साजी होगी। सिर्फ लड़ाई झगड़ा और गालियों से पार्लियामेंट नहीं चलते। इसके लिए जरूरी है कि हम सब इकट्ठे हों और आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट को मजबूत बनाना और मुल्क में सही जमहूरी निज़ाम लाना, ये हमारा अवलीन फर्ज है। और इसके लिए हम दिन ब दिन कोशिश करेंगे और पीडीएम इसी मकासद के लिए मैदान में है, मैदान में रहेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे हम। अच्छा 1-2 मिनट अभी यार, ये तो किसी और को आप इस खित्ते में इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें
खित्ते में जो कुछ हो रहा है ये बेखबर हैं। आज अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ही कशीदा है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम हो, हम चाहते हैं कि वहां पर एक इश्तिराक की हुकूमत बने। अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसका फायदा पूरे खित्ते को होगा और खुसूसन पाकिस्तान को होगा। आज चूंकि इनकी कारकर्दगी सिफर है तो अब मीडिया पे कतरन लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और पीएमडीए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी आजादी से अपनी राय नहीं देने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है कि इस अथॉरिटी के तहत उनको मजबूर करें। हम इसको रद्द करते हैं और समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसी तरीके से अब चूंकि इसने तो पहले यह कहा था कि 90 दिन में मैं पाकिस्तान को तब्दील कर दूंगा, अब 5 साल के कहते हैं कि 5 साल काफी नहीं, 10 साल होने चाहिए। और उसके लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, खुसूसन जो इंतखाबी इस्लाहात हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि धांधली के लिए ये उसको यहां पर मुतारिफ करा रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, अक्सरियत ने इसको रद्द किया है। लेकिन ये बजिद है इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ये अपने धांधली के उस मंसूबे में ये समझता है कि कामयाब होंगे। ये हम नहीं होने देंगे, इसको भी हम रद्द करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो सही मानों में वोट का हक इस्तेमाल करे और इस मुल्क में अगर सही मानों में वोट का इस्तेमाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम इक़्तिदार में आएगी और आप लोगों की हुकूमत होगी। मैं आखिर में यहाँ के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुमरो साहब का भी, उन्होंने मुझे काफ़ी देर से कर रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करें, लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे को कामयाब कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बल्कि आपके हाथों को देखना चाहता हूं। जो थक गए हैं वो हाथ खड़ा करें, जो थक गए हैं, काफी थक गए हैं, जो थक गए हैं वो हाथ खड़ा करें भाई। कुछ लोग कैमरे लेकर पंडाल के अंदर हैं और पूछ रहे हैं आप जलसे में क्यों आए हैं।